Hello friends, welcome back to my channel. डॉक्टर भूमिका here, रिलेशनशिप ट्रॉमा हीलिंग कोच। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में कोई बात नहीं करता लेकिन फील सब करते हैं। तो आइए जानते हैं why men fear divorce। वो क्यों डरते हैं? वो एक्चुअली डिवोर्स से नहीं डरते लेकिन वो उसके दर्द से और उसके कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उससे डरते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ रीजंस कि वो किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं। तो रीजन नंबर 1, दे फियर लूजिंग दैट चिल्ड्रन। उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने बच्चे को देख ही नहीं पाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आई विल बिकम वीकेंड फादर, जस्ट मुझे 1 घंटे के लिए सिर्फ संडे को ऐसा कुछ मिलने दिया जाएगा। या फिर वो इस चीज़ से डरते हैं कि वो अपने बच्चे से दूर हो जाएंगे और उसका ग्रोथ जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उसको एक दिशा नहीं दिखा पाएंगे जो वो हमेशा से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो बच्चे के साथ हमेशा रहे और ये चीज़ उनको अंदर से खाए जाती है और इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। रीज़न नंबर 2, फाइनेंशियल प्रेशर। उनको हमेशा ये डर लगता है कि अगर सेपरेट हो गए या डिवोर्स हो गया तो उनको नहीं पता उनको कितना पैसा देना पड़ेगा। 2 घर हो जाएंगे, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएगी और उनको अपना घर संभालना है, खुद को संभालना है, अपने पेरेंट्स को भी देखना है और बच्चों के लिए भी एजुकेशन का करना होगा। कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए वो मैथ्स कैलकुलेट करने लगते हैं एंड उनको खुद का फ्यूचर दिखने लगता है। उनको लगता है कि मैं तो पूरा दिन यही करता रहूंगा और इसलिए वो डिवोर्स से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सोसाइटी प्रेशर। रीज़न नंबर 3, सोसाइटी इमेज एंड प्रेशर। हमेशा वो ये सोचते रहते थे कि मैंने अपना घर का जो बनाया हुआ है एक इमेज, खुद का इमेज एक बनाया हुआ है सोसाइटी में कि आई एम अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, माय फैमिली इज रिस्पेक्टेबल पीपल, देन उनके साथ ये सारी चीज़ें मेरी इमेज को ख़राब कर देगी। डिवोर्स होता है तो सोसाइटी में लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मुझे जज करेंगे, मेरी फैमिली को जज करेंगे और हमें वो सारी बातें सुननी पड़ेगी जो हमें एक ऐसे लेवल पे लाके खड़ा कर देती है जो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग होता है, इंसल्टिंग फील होता है कि ज़रूर इसमें ही कोई खराबी होगी, वरना ऐसे ही थोड़ी ना कोई घर टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ें कि इनकी फैमिली ने ही कुछ किया होगा तभी तो ऐसा हुआ, सो ये सारी चीज़ें वो सोच के डर जाते हैं, इसलिए वो डिवोर्स से बहुत डरते हैं। रीज़न नंबर 4, फियर ऑफ बीइंग अलोन। ये एक बहुत ही गहरी चीज़ है कि इंसान हमेशा ये सोचता है कि अगर मेरी फैमिली नहीं रही, मैं घर पे आऊँगा तो कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकूँ। वो एक लोनलीनेस से डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं अकेला हो गया, घर पे आया तो बच्चे नहीं होंगे, कोई मेरी केयर करने वाला नहीं होगा और घर में पेरेंट्स हैं लेकिन वो कुछ दिनों तक है, कुछ सालों तक है, उसके बाद मेरा क्या होगा। और वो ये भी सोचते हैं कि ये सारी चीज़ों का असर मेरे काम पे पड़ेगा तो आई मे लूज जॉब। जॉब का भी उनको टेंशन हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं बीमार पड़ा तो मेरा कौन देखेगा। सो ये सारी चीज़ें उनको अंदर से परेशान कर देती है, इसलिए वो लोनलीनेस से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अगर मैंने पैसा भी कमाया तो किसके लिए कमाऊँ, मैं घर जाऊँ तो किसके लिए जाऊँ। इसलिए वो उस लोनलीनेस से इतना डरते हैं कि वो डिवोर्स लेने की सोचते भी नहीं है। रीज़न नंबर 5, स्टार्टिंग लाइफ फ्रॉम ज़ीरो। अब उनको क्या करना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने परेशान हो चुके होते हैं कि वो चलो डिवोर्स ले भी ले तो
वो ये डरते हैं कि दे आर इन इमोशनल एग्जॉशन। सब कुछ तो दे दिया एक रिलेशनशिप में, एक लाइफ में, एक बार में, इतने सारे साल, और उसके बाद अब उनको लगता है कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद वापस से वो इमोशनल स्टेबिलिटी, वापस से वो सब चीजें करो जहाँ पे उन्होंने काफी साल लगा दिए हैं। तो वो उनको लगता है कि आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। अब उनको ऐसा लगता है नया घर होगा, नया रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, फिर नई सारी चीजें एक एडेप्ट करो, लोगों को जवाब दो। तो ये सारा जो रूटीन में चेंज आता है वो उससे डर जाते हैं। और डिवोर्स एक ऐसा फील होता है कि घर टूट गया है, अब उसको वापस बनाना है, वापस स्टेबिलिटी लानी है, वापस जीरो से शुरू करना है। सो ये सारी चीजें सोच के वो बहुत डर जाते हैं। रीजन नंबर 6, fear of involvement of the family, fear of insult of the family। ये एक होता है चीज कि डिवोर्स में बहुत ही इट मे गो इनटू अगलीनेस। एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पे सिर्फ उनको ही नहीं, उनके फैमिली मेंबर्स को कोर्ट में और हर एक जगह पे इंसल्ट किया जाएगा। गलत गलत एलिगेशंस लगते हैं, और एलिगेशंस जो उन्होंने कभी किया भी नहीं होता, और इस तरह के कुछ क्लॉजेस लगा दिए जाते हैं कि वो उनमें से कभी बाहर ही ना आए। तो वो ये पूरा ये सोचते हैं कि मेरी वजह से मेरे भाई है, भाभी है, या फिर मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दूसरे रिलेटिव्स हैं, मेरी बहन है, उसका घर है, वो सारी चीज़ें, मेरे जितने भी भाई बहन हैं उनका स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें सोच के वो बहुत डर जाते हैं। सो वो डरते हैं अपनी दुनिया टूटने से। उनका जो रूटीन है, उनका जो घर है, उनका फ्यूचर है, उनके बच्चे हैं, उनके भाई बहन हैं, उनके पेरेंट्स हैं, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, सोशल जो प्रेशर होता है, और अपॉन दैट फाइनेंशियल प्रेशर। क्योंकि सबने बचपन से उन्हें ये सिखाया जाता है कि मैन शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड men should never cry or never express। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा फीड की हुई है, और उसकी वजह से men fear divorce most। आप मुझे ये बताइए कि इस वीडियो के किस पार्ट से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, अपने आप को कहाँ पे आप रिलेटेबल कर पाते हैं, और कमेंट कीजिए कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। और ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी, और उनके साथ शेयर कीजिए जो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, ताकि वो समझ सके कि उनके साथ क्या हो रहा है। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज nobody can do better than you। Thank you।